हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब लोग बढ़िया होंगे। मैं हर्ष त्यागी बाहुबली फिजिक्स वाला प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर नीट के लिए। और आज हम बात करेंगे थर्मोडायनेमिक्स और थर्मोकेमिस्ट्री की, कि इस चैप्टर को हम कैसे पढ़ें, किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है और हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है। देखो बेटा, अगर मैं इस चैप्टर की बात करूं तो सबसे पहले ये चैप्टर बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करना। आप लोग सबसे पहले आप लोगों को ना सिस्टम के बारे में जानना बहुत जरूरी है। पहली चीज ध्यान रखना है भाई, सिस्टम, किस सिस्टम को क्या कहते हैं। ठीक है, सिस्टम की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए, क्योंकि कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि दिया गया स्टेटमेंट कौन से सिस्टम का है, और चार ऑप्शन होंगे। ठीक है, दिया गया सिस्टम आपको पता होना चाहिए भाई। ठीक है, तो सिस्टम की पहचान करनी आनी चाहिए। फिर दूसरी होगी बेटा जी आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोसेस। आपको प्रोसेस की पहचान आनी चाहिए बेटा। प्रोसेस की पहचान आनी चाहिए कि प्रोसेस एडियाबैटिक है, आइसोथर्मल है, आइसोबारिक है, या वैक्यूम के अंदर है। ठीक है, वो सब आप लोग पता कर लेंगे। अब दूसरी चीज क्या है, तीसरा पॉइंट होता है बेटा जी, अगर आपको याद होगा, फोर आइडियल गैस, ध्यान रखना है। ये कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो हमें याद करके चलने होते हैं, इनके लिए सॉल्व करने मत लगना। फोर आइडियल गैस एंड आइसोथर्मल प्रोसेस, ध्यान रखना है मेरे बच्चों। वहां पर कुछ भी वैल्यू दे रखी हो, कई बार क्वेश्चन में ऐसा होगा कि कुछ आपको वैल्यू निकालने के लिए बोलेगा कि आप ना ये वाली वैल्यू निकालो भाई, क्योंकि आपको लगेगा। और वहां पर कई बार डेल्टा यू जीरो होगा और डेल्टा एच भी जीरो होगा आइसोथर्मल के लिए। ठीक है, और बाकी वर्क डन हो गया वो क्यू के बराबर होगा माइनस, और बाकी तो आपको जानते ही हो भाई। आगे इसके सारे फॉर्मूले तो आपको याद करने पड़ेंगे कि कौन सी प्रोसेस के लिए W का कौन सा फॉर्मूला लगाना है, हीट का कौन सा फॉर्मूला लगाना है। अब ये हो गई कहानी भाई आपकी प्रोसेस के बारे में। फिर एक टॉपिक जन्म लेता है, उसका नाम होता है क्या भाई, एंट्रोपी। एंट्रोपी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और मैं आपको बता दूं एंट्रोपी पर हो सके कि न्यूमेरिकल आने के चांसेस हो, लेकिन न्यूमेरिकल से ज्यादा इंपॉर्टेंट पता क्या है, वो कई बार ऐसी कुछ रिएक्शन देगा एग्जांपल में कि PCl5 गैसियस गिव्स PCl3 गैसियस प्लस के Cl2 गैसियस। आपको यह पता होना चाहिए कि किसी भी रिएक्शन में कहां पर एंट्रोपी नेगेटिव होगी और कहां पर एंट्रोपी पॉजिटिव होगी, यानी कहां पर एंट्रोपी बढ़ेगी और कहां पर एंट्रोपी घटेगी। कैसे पता चलेगा ये बात आपको, वहां पर चार ऑप्शन में रिएक्शन दे रखी होगी, आप लोग डेल्टा एनजी निकालोगे बेटा। क्या निकालोगे, डेल्टा एनजी। अगर डेल्टा एनजी का मान नेगेटिव है तो समझ जाना कि डेल्टा एस का मान भी नेगेटिव होगा। और बेटा अगर मेरे पास देखो, ये तो एक कॉम्बिनेशन बना, दूसरा क्या बनेगा, दूसरा बनेगा इसका उल्टा, कि अगर मेरे पास डेल्टा एनजी मेरे पास पॉजिटिव हुआ तो डेल्टा एस भी पॉजिटिव होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। प्लस बाकी चीजें एड्सॉर्प्शन से रिलेटेड आएंगी भाई। कई बार वो एंथैल्पी वगैरह पूछ लेता है या एंट्रोपी पूछ लेता है कि भाई जब कोई गैस किसी सॉलिड पर या लिक्विड पर एड्सॉर्ब होगी तो एंट्रोपी बढ़ती है घटती है। वो डिपेंड करेगा लिक्विड सॉल्यूशन चैप्टर पे, ठीक है, या फिर एड्सॉर्प्शन वाले चैप्टर पे, वो अलग चीजें हैं, वो वाली एंथैल्पी अलग है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो हमारे पास ही आएगा भाई। आगे की कहानी सुनो भाई। इस चैप्टर में ये सारी चीजें ध्यान रखते हुए एक और ध्यान रखना है आपको अलग से, अगर क्वेश्चन में कहीं पर भी वैक्यूम लिखा हुआ है, क्या लिखा है बेटा जी, वैक्यूम शब्द का यूज हुआ है, या फिर आइसोकोरिक प्रोसेस का यूज हुआ है, तो भाई आप लोगों को वहां पर वर्क डन अगर पूछा है, वर्क डन अगर पूछा है, ध्यान रखना है आप लोगों को वर्क डन दोनों प्रोसेस में जीरो याद कर लेना है, सॉल्व करने मत बैठ जाना। भले ही कुछ भी डेटा दे रखा हो, भले ही कुछ भी डेटा दे रखा हो, आपको W जीरो मानना है। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं मेरे भाई, आते हैं। एक और क्वेश्चन मैं आपको बताना चाहूंगा, हीट कैपेसिटी से रिलेटेड है भाई, वो हीट कैपेसिटी से रिलेटेड। ठीक है भाई, हीट कैपेसिटी, देखो रिलेशन तो आपको करना पड़ेगा याद भाई, रिलेशन तो Cp माइनस के Cv इक्वल टू R करना पड़ेगा, या फिर गामा बराबर Cp बटे Cv, ये भी याद करना पड़ेगा। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसमें बिल्कुल भी छूट नहीं मिलेगी, ये तो याद करके चलना पड़ेगा। लेकिन
एक खास बात मैं आपको बताना चाहूंगा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये पूछेगा कि कब सीपी की या सीवी की वैल्यू इनफाइनाइट होगी। कब सीपी या सीवी की वैल्यू इनफाइनाइट होगी, आप लोगों को मैं बताता हूं भाई। देखो, अगर मैं सी की बात करूं, हीट कैपेसिटी की बात करूं, तो इसका फॉर्मूला होता है चेंज इन हीट बटे चेंज इन टाइम, सॉरी चेंज इन टेम्परेचर। जब टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होगा, जब टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होगा, या हम मान लेते हैं कि इफ टीटी टेंड्स टू जीरो, यानी चेंज जीरो हो गया, तो आप समझ जाना कि सी उस टाइम पर इनफाइनाइट होगी, क्योंकि जब इसके डिनोमिनेटर में जीरो रखोगे तो सी की वैल्यू अपने आप क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, चार अलग अलग स्टेटमेंट दे रखी होगी या चार अलग अलग प्रोसेस के नाम दे रखे होंगे, जैसे आइसोथर्मल, आइसोबोरिक, आइसोकारिक, आइसोकोरिक और एडियाबैटिक, और वो कह सकता है इन चारों प्रोसेस में से वो वाली प्रोसेस बताइए जब हीट कैपेसिटी का मान इनफाइनाइट होगा। और आपको सोचना है कि भाई टेम्परेचर मुझे जीरो करना है, चेंज इन टेम्परेचर मुझे जीरो करना है, तो ये हीट कैपेसिटी रिलेटेड आप लोग याद रखेंगे भाई। एक और मुख्य बात है जो मैं आपको बताना चाहूंगा, कभी कभी वो किसी केमिकल रिएक्शन को दिखा सकता है। जैसे मान लीजिएगा मैंने लिखा है H2O लिक्विड 25 डिग्री सेल्सियस, और मैंने लिखा है H2O लिक्विड 50 डिग्री सेल्सियस, तो यहां पर कोई इस प्रोसेस में हीट कैपेसिटी का कोई ना कोई मान होगा, वो आप निकाल लोगे, ठीक है, फॉर्मूला आपको पता ही है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी लिखा होगा बेटा H2O लिक्विड, H2O गैस कह लो, P लिखा होगा 1 atm, और बेटा टेम्परेचर लिखा होगा 100 डिग्री सेल्सियस। आपको याद होगा बेटा, जब हम किसी लिक्विड को गर्म करते हैं तो वो बॉईल होना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन उस मटेरियल का या उस सब्सटेंस का टेम्परेचर तब तक नहीं इंक्रीज होता जब तक कि सारा का सारा लिक्विड गैस में कन्वर्ट ना हो जाए। ध्यान रखनी है बात कि जब तक सारा का सारा लिक्विड गैस में कन्वर्ट ना हो जाए तब तक आप लोग क्या कर सकते हो, टेम्परेचर में चेंज नहीं ला सकते। तो यानी कहने का मतलब है कि ऐसी प्रोसेस भी जहां पर कभी स्टेट का, स्टेट मतलब सॉलिड लिक्विड गैस का ट्रांजिशन हो रहा हो, इंटरचेंज हो रही हो, उस टाइम पर भी हम चेंज इन टेम्परेचर जीरो मानते हैं। क्या मानते हैं बेटा, चेंज इन टेम्परेचर जीरो मानते हैं, और इस अवस्था में भी सी का मान इनफाइनाइट ही माना जाता है कि हीट कैपेसिटी उस स्थान पर भी इनफाइनाइट होती है। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है, कि हीट कैपेसिटी में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। और बाकी देखो, न्यूमेरिकल तो तुम्हें करने के लिए फॉर्मूले याद करने ही पड़ेंगे, कौन सी प्रोसेस के लिए कौन सा फॉर्मूला है वो तुम्हें याद करके चलना पड़ेगा। अब कहानी बढ़ती है इसके आगे। इसके आगे एक और पार्ट आता है, वो है क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी। क्या है भाई, क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी। क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी आप लोग जानते होंगे बेटा, एक रिलेशन होता है गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन, डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस के टी डेल्टा एस। आप इस वाली इक्वेशन को रट लो, याद कर लो, कुछ भी कर लो। आपको यह बात ध्यान रखनी है कि कभी कभी एक ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए वो कौन सी प्रोसेस होगी या वो कौन सी कंडीशन होगी जो हमेशा ही स्पॉन्टेनियस होगी, ठीक है भाई। तो इसके चार केस बनते हैं। पहला केस क्या बनेगा इसमें बेटा जी, ऑलवेज स्पॉन्टेनियस। ऑलवेज स्पॉन्टेनियस कब कंडीशन होगी बेटा, जब आपके पास डेल्टा एच का मान नेगेटिव हो और डेल्टा एस का मान पॉजिटिव हो। ये ऑलवेज स्पॉन्टेनियस है, आपको पढ़ाई भी गई होगी क्लास में। दूसरी चीज आपको ध्यान रखनी है बेटा जी, ऑलवेज नॉन स्पॉन्टेनियस। नॉन स्पॉन्टेनियस ये हमारे पास क्या होता है भाई, डेल्टा एच का मान आपके पास पॉजिटिव हो और डेल्टा एस का मान आपके पास नेगेटिव हो जाए। एक कंडीशन हमारे पास होती है तीसरी भाई, स्पॉन्टेनियस एट हाई टेम्परेचर। एट हाई टेम्परेचर, ठीक है। और एक होगी बेटा जी स्पॉन्टेनियस एट लो टेम्परेचर, ठीक है। स्पॉन्टेनियस एट हाई टेम्परेचर एंड स्पॉन्टेनियस एट लो टेम्परेचर, ये वाले भी बेटा जी आपको दो रिलेशन है, यहां पर आप लिख लेना और आपका आंसर जो है इनमें से भी एक क्वेश्चन बन सकता है। थर्मोडायनेमिक्स में इतनी मेहनत नहीं करवाएगा, लेकिन लॉजिकल क्वेश्चन जरूर पूछेगा। जैसे मैं लिख भी देता हूं यहां पर थर्ड वाले का,
हमारे पास क्या होना चाहिए, हाई टेम्परेचर होना चाहिए बेटा। तो डेल्टा एच विल बी पॉजिटिव होना चाहिए और डेल्टा एस विल बी पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है, ये बनता है हमारे पास। और फोर्थ कंडीशन क्या होगी बेटा, लो टेम्परेचर है तो डेल्टा एच विल बी नेगेटिव होना चाहिए और डेल्टा एस विल बी नेगेटिव होना चाहिए। तो ये हमारे पास लो टेम्परेचर पे होगी, ये हाई टेम्परेचर पे होगी, ये कभी नहीं होगी, और ये मेरे बच्चों क्या हो जाएगी, हमेशा स्पॉन्टेनियस होगी। इन पॉइंटों को भी ध्यान में रखना है। प्लस मैं आप लोगों को एक और चीज बताना चाहता हूं, थर्मोडायनामिक्स से रिलेटेड है और वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से भी रिलेटेड है। कई बार वो ये पूछेगा फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कह लीजिए या प्रोसेस कह लीजिए, आपको याद होगा डेल्टा जी का एक रिलेशन होता था माइनस के 2.303 आरटी लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और आपको एक और याद होगा बेटा डेल्टा जी नॉट बराबर माइनस के एन एफ ई नॉट ऑफ सेल, अगर आपको याद होगा तो सेल के लिए। और आप लोगों को ये फॉर्मूला तो याद है ही है, डेल्टा जी नॉट बराबर डेल्टा एच नॉट माइनस के टी डेल्टा एस नॉट। आप लोग क्या करोगे इन तीनों में, आप लोगों में सिंपल सी बात बताना चाहूंगा भाई कि आपको इनके साइन पता होना चाहिए स्पॉन्टेनियस के लिए। तो फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए डेल्टा जी नॉट का मान होना चाहिए नेगेटिव या डेल्टा जी का मान होना चाहिए नेगेटिव, ई नॉट ऑफ सेल का मान क्या होना चाहिए बेटा जी पॉजिटिव, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का मान होना चाहिए 1 से बड़ा। ये वाला क्वेश्चन भी है, इस टाइप के क्वेश्चन भी आप लोगों को वहां पर देखने को मिल सकते हैं। क्लियर? तो भाई ये तो आपको करना पड़ेगा, क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनियस से रिलेटेड इन बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा। प्लस एक और कहानी मैं आपको बताना चाहूंगा भाई यहां पर, वो होगी थर्मोकेमिस्ट्री से रिलेटेड। थर्मोकेमिस्ट्री, थर्मोकेमिस्ट्री में आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए, ठीक है। पहली चीज है डेफिनेशन ऑफ एंथैल्पीज, डेफिनेशन ऑफ कि किस एंथैल्पीज को क्या कहते हैं बेटा, आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए। दूसरी चीज मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगा, एक होता है हैस लॉ, हैस लॉ की भी डेफिनेशन या स्टेटमेंट आपको याद होनी चाहिए। और प्लस एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा भाई, आप लोगों के पास इस तरह से कोई रिएक्शन आए A प्लस के बी गिव्स C प्लस के डी, आप लोगों को ये वाली रिएक्शन तो याद होगी, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन बराबर होता था समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है, प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला बहुत सारे बच्चों को रटा होता है, याद होता है भाई, ये वाला यूज करना है, नो डाउट मुझे पता है, सबको पता है बात। लेकिन जो सबसे बड़ी गलती होती है पता है वो कहां पर होती है, वो गलती बेसिकली होती है कि कई बार कोई क्वेश्चन आपको दे रखा होता है। कैसे क्वेश्चन दे रखा होता है, जैसे मान लीजिए ये है C डबल बॉन्ड C H H, ये मेरे पास क्या हो गई भाई, इथाइन हो गई, और मैं इसकी H और H के साथ यानी हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कर लेता हूं, तो यहां पर बन जाएगी एल्केन यानी इथेन बन जाएगी, यहां पर CH CH CH। उस क्वेश्चन में एक केमिकल रिएक्शन दे रखी होती है और वहां पर बॉन्ड एनर्जी दे रखी होगी, क्या दे रखी होगी भाई, एंथैल्पी दे रखी होगी किसकी, CH बॉन्ड की, मान लो X दे रखी है। एंथैल्पी दे रखी होगी किसकी बेटा जी, C डबल बॉन्ड C की, मान लो Y दे रखी है। एंथैल्पी दे रखी होगी बेटा H बॉन्ड की, मान लो Z दे रखी है, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा और वो पूछेगा कि एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या होगी। आपने ध्यान रखना है कि जब आप कभी भी बॉन्ड एनर्जी और एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन में रिलेशन निकालोगे तो हमेशा बच्चे क्या करता है कि उसको लगता है कि भाई प्रोडक्ट माइनस के रिएक्टेंट करना है, प्रोडक्ट माइनस के रिएक्टेंट करना है, और यहां पर वो गड़बड़ कर लेगा। जब आपकी बॉन्ड एनर्जी में रिलेशन आएगा तो प्रोडक्ट माइनस के रिएक्टेंट ना करके उसको रिएक्टेंट माइनस के प्रोडक्ट करना पड़ेगा। जैसे समझना, यहां पर मुझे पता है कि भाई रिएक्टेंट मेरे पास ये है तो 4 CH बॉन्ड है, तो 4 इंटू में डेल्टा H ऑफ CH बॉन्ड ये करना पड़ेगा आपको, प्लस 1 इंटू में डेल्टा H C डबल बॉन्ड C, और प्लस 1 इंटू में डेल्टा H और H और H, बस। यानी प्रोडक्ट रिएक्टेंट को पहले लिखना पड़ेगा और प्रोडक्ट को बाद में उसमें से घटाना पड़ेगा, और आप देखोगे यहां पर 6 गुना डेल्टा H CH और मेरे बच्चों प्लस के 1 इंटू में डेल्टा H C बॉन्ड C। तो भाई ये डेटा से भी आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है।
अगर आपको मान लो सारे सिस्टमों की प्रोसेस की डेफिनेशन याद है, फॉर्मूले याद हैं, तो ध्यान रखना है न्यूमेरिकल फॉर्मूला बेस आएगा, फॉर्मूले से बाहर नहीं आएगा। और अगर कुछ चीज याद करने वाली आई तो हीट कैपेसिटी कब इनफाइनाइट होती है, कब नहीं होती, या डेल्टा एच का मान, डेल्टा यू का मान जीरो कब होता है, कब नहीं होता, यह बात आपको ध्यान रखनी है। और प्लस क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी कि भाई ऑलवेज स्पॉन्टेनियस, ऑलवेज नॉन स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस हाई टेम्परेचर, स्पॉन्टेनियस लो टेम्परेचर। और जब आप थर्मोकेमिस्ट्री में आएंगे तो वहां पर आप लोगों के कोई रिएक्शन दे रखी होगी, तो भाई आपको प्रोडक्ट माइनस के रिएक्टेंट अगर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दे रखी हो और एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालनी हो तो आपको पता है पहले वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। और यदि कभी ऐसा हो कि भाई बोर्ड एनर्जी दे रखी हो तब आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, ये इसके मोटे मोटे पॉइंट थे, इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। हर पॉइंट पे अगर आप अभी भी रिवाइज करोगे, 2 क्वेश्चन भी करोगे, तो ये चैप्टर आपका बहुत बेस्ट हो जाएगा। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।